हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उनके लिए इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। और इतिहास विषय की इस जो क्लास मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ, इसमें मैं अभी आप लोगों को मध्यकालीन भारत के प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और मध्यकालीन भारत के प्रश्नों में भी हम लोगों ने 8 क्लासेस जो है कर ली हैं। ये आज की क्लास जो है मध्यकालीन भारत के प्रश्नों की 9वीं क्लास है। इसके साथ साथ देखिए, जो इतिहास की क्लासेस कराई जा रही हैं इसमें देखिए संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो हम लोगों ने अभी 23 क्लासेस जो है कर ली हैं। और इन 23 क्लासेस में मैंने सबसे पहले आप लोग को प्राचीन भारत से जो प्रश्न थे उनका प्रैक्टिस करवाया। फिर उसके बाद मैंने मध्यकालीन भारत के प्रश्नों का प्रैक्टिस कराना शुरू किया। जब मध्यकालीन भारत के प्रश्नों की प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे तो फिर 2-3 क्लासेस में हम लोग देख लेंगे कि विजयनगर, बहमनी और मराठा से संबंधित जो प्रश्न हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद राजपूत शासकों से संबंधित भी 1-2 क्लास में हम लोग देख लेंगे कि राजपूतों से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को करने के बाद तब हम लोग आधुनिक भारत में प्रवेश करेंगे और फिर आधुनिक भारत के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद आपका जो इतिहास का ये मेरा सीरीज है, क्लास है, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बहुत सारी लंबी चीज़ें करनी हैं, तो अभी हम लोग फिलहाल आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में जो है मध्यकालीन भारत के जो मुगलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और भी बचे रह गए हैं उनको भी प्रैक्टिस करते हैं। और चलिए तो आज की क्लास को शुरू किया जाए। ठीक, हाँ देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रश्नों की प्रैक्टिस की जा रही है। और आज की ये देखिए मध्यकालीन भारत की जो क्लास है ये 9वीं क्लास है। और इसमें हम लोगों को मुगल वंश से संबंधित उनकी धार्मिक नीतियों, सूफीवाद और भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और देखा जाए कि किस तरीके से आपके इन टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न क्या है कि अकबर की दीन इलाही का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी अकबर ने जो दीन इलाही नामक एक धार्मिक प्रथा चलाई थी या धर्म चलाया था, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहला आप देखिए ऑप्शन क्या दिया, धार्मिक सहिष्णुता को समाप्त करना। दूसरा दिया विभिन्न धर्मों के तत्वों का समन्वय। तीसरा दिया इस्लाम का प्रचार। और चौथा दिया हिंदू धर्म को राज धर्म बनाना। तो अकबर ने जो दीन इलाही चलाई थी उसका उद्देश्य देखिए हिंदू धर्म को राज धर्म बनाना नहीं, इस्लाम का प्रचार नहीं करना, धार्मिक सहिष्णुता को समाप्त करना नहीं, बल्कि क्या था, विभिन्न धर्मों के तत्वों का समन्वय करना था। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना विभिन्न धर्मों जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई इत्यादि के श्रेष्ठ सिद्धांतों को मिलाकर किया था। इसका उद्देश्य धार्मिक एकता और सहिष्णुता को स्थापित करना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, सुलह ए कुल नीति का संबंध किससे है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है औरंगजेब, दूसरा दिया है अकबर, तीसरा दिया है जहांगीर और चौथा दिया है शाहजहां। तो सुलह ए कुल की जो नीति थी वो देखिए शाहजहां से संबंधित नहीं थी, जहांगीर से संबंधित नहीं थी, औरंगजेब से संबंधित नहीं थी, बल्कि किससे संबंधित थी, अकबर से। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि सुलह ए कुल का अर्थ है सबके साथ शांति और समान व्यवहार। अकबर की यह नीति जो है धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के दरबार में धार्मिक चर्चा का केंद्र कौन सा स्थान था। पहला ऑप्शन देखिए दिया है दीवाने खास, दूसरा दिया इबादत खाना, तीसरा दिया है रंगमहल और चौथा दिया है पंचमहल। तो अकबर के दरबार में जो धार्मिक चर्चा का केंद्र हुआ करता था वो देखिए पंचमहल नहीं, रंगमहल नहीं, दीवाने खास नहीं, बल्कि क्या होता था, इबादत खाना। तो इबादत खाना में धार्मिक चर्चा का केंद्र होता था। अगला क्वेश्चन इसका आंसर भी है बी। व्याख्या क्या है कि फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना को बनवाया था और यहीं पर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के बीच धार्मिक विचार विमर्श होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन थे।
तो यानी देखिए अब सूफियों से संबंधित प्रश्न है, तो सूफियों में जो चिश्ती सिलसिला था उसका संस्थापक कौन था पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा दिया है निजामुद्दीन औलिया, तीसरा दिया है शेख सलीम चिश्ती और चौथा दिया बाबा फरीद। तो चिश्ती सिलसिले के संस्थापक जो थे देखिए बाबा फरीद नहीं थे, शेख सलीम चिश्ती नहीं थे, निजामुद्दीन औलिया नहीं थे, बल्कि कौन से थे, मोइनुद्दीन चिश्ती। हालांकि देखिए चारों लोग जो है चिश्ती सिलसिले से ही रिलेटेड है, लेकिन संस्थापक कौन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। वे अजमेर शरीफ यानी वर्तमान राजस्थान में बसे और सूफीवाद के प्रमुख प्रचारक बने। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे, यानी निजामुद्दीन औलिया को पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के सूफी सिलसिले से रिलेटेड थे। तो पहला देखिए नक्शबंदी, दूसरा दिया है चिश्ती, तीसरा दिया है कादरी और चौथा दिया है सोहरावर्दी। तो जो निजामुद्दीन औलिया थे देखिए वो सोहरावर्दी से नहीं, कादरी से नहीं, नक्शबंदी से नहीं, बल्कि किससे से, चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि निजामुद्दीन औलिया जो है चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत थे। उन्होंने प्रेम, सहिष्णुता और मानवता का संदेश दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए है ये आपका, तुजुके जहांगीरी किसने लिखी थी। पहला ऑप्शन देखिए दिया फिरोज तुगलक, दूसरा दिया है बाबर, तीसरा दिया इब्न बतूता और चौथा दिया जहांगीर। तो तुजुकी जहांगीरी देखिए फिरोज तुगलक ने नहीं लिखी, बाबर ने नहीं लिखी, इब्न बतूता ने, बल्कि किसने लिखा, जहांगीर ने। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है, डी। देखिए आंसर है डी। व्याख्या क्या होगा कि तुजुकी जहांगीरी जो है मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा लिखी गई थी। यह उनकी आत्मकथा है जिसे जहांगीर नामा के नाम से भी जाना जाता है और यह फारसी भाषा में लिखी गई है। जहांगीर ने अपने शासनकाल के 17वें वर्ष तक स्वयं इसे लिखा था। स्वास्थ्य खराब होने के कारण बाद में उन्होंने यह कार्य मुतमद खान, देखिए मुतमद खान को सौंप दिया, जिन्होंने इसे 19वें वर्ष तक जारी रखा। अंततः मोहम्मद हादी ने जहांगीर की मृत्यु के बाद यानी 1627 ईस्वी तक इसे पूरा किया। यानी अगर देखा जाए तो इस रचना को 3 लोगों के द्वारा मिलकर लिखा गया था, तब जाके यह पूर्ण हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना किसने की थी, यानी सूफी मतों में एक सिलसिला और था जिसका नाम था नक्शबंदी। तो इसकी स्थापना किसने की थी। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया बहाउद्दीन नक्शबंद, दूसरा दिया निजामुद्दीन औलिया, तीसरा दिया अमीर खुसरो, चौथा दिया शेख अहमद सरहिंदी। तो नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना देखिए शेख अहमद सरहिंदी ने नहीं, अमीर खुसरो ने नहीं, निजामुद्दीन औलिया ने नहीं, बल्कि किसने किया था, बहाउद्दीन नक्शबंद ने। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना मध्य एशिया में बहाउद्दीन नक्शबंद के द्वारा की गई थी। भारत में इसका प्रचार किसने किया, शेख अहमद सरहिंदी ने किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया सूफी संत अमीर खुसरो किस शासक के समकालीन थे। तो देखिए पहला दिया है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन बलबल, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा दिया फिरोज तुगलक। तो सूफी संत जो अमीर खुसरो थे देखिए वो फिरोज तुगलक के नहीं, इल्तुतमिश के नहीं, बलबन के नहीं, बल्कि किसके समकालीन थे, अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि और सूफी संत थे। इन्होंने फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा हिंदवी में अपनी रचनाएं की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है निम्न में से कौन सा सूफी संप्रदाय संयम और आत्मनियंत्रण पर बल देता था। पहला ऑप्शन देखिए दिया है चिश्ती, दूसरा दिया है सोहरावर्दी, तीसरा दिया है कादरी और चौथा दिया नक्शबंदी। तो देखिए सूफी संप्रदाय जो संयम और आत्मनियंत्रण पर बल देता था, चिश्ती नहीं था, सोहरावर्दी नहीं था, कादरी नहीं था, बल्कि कौन सा सिलसिला था, नक्शबंदी। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है, डी। देखिए आंसर क्या है, डी।
व्याख्या क्या होगा कि नक्शबंदी संप्रदाय जो है आंतरिक अनुशासन, शरीयत के पालन और आत्मनियंत्रण पर बल देता था, जबकि जो चिश्ती संप्रदाय था ये प्रेम और भक्ति पर केंद्रित था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का संबंध किस स्थान से था, यानी शेख सलीम चिश्ती किस स्थान से रिलेटेड थे। तो पहला देखिए दिल्ली, दूसरा है अजमेर, तीसरा है फतेहपुर सीकरी, चौथा है आगरा। तो सूफी संत देखिए शेख सलीम चिश्ती जो थे वो दिल्ली से नहीं रिलेटेड थे, अजमेर से नहीं, आगरा से नहीं, बल्कि कहाँ थे, फतेहपुर सीकरी से। इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि शेख सलीम चिश्ती जो है फतेहपुर सीकरी में रहते थे। अकबर उनके आशीर्वाद से देखिए अपने पुत्र जहांगीर की प्राप्ति के बाद उनके नाम पर इस शहर का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी भक्ति आंदोलन जो चलाए गए थे उनका क्या पर्पस था, क्या उनका ऑब्जेक्टिव था। तो पहला देखिए दिया हिंदू धर्म का विस्तार, दूसरा दिया धार्मिक एकता और सामाजिक सुधार, तीसरा दिया है केवल मूर्ति पूजा का प्रचार और चौथा दिया राजनीतिक संगठन बनाना। भक्ति आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था देखिए राजनीतिक संगठन बनाना नहीं, मूर्ति पूजा का प्रचार नहीं करना, हिंदू धर्म का विस्तार नहीं करना, बल्कि धार्मिक एकता और सामाजिक सुधार था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि भक्ति आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो देखिए धार्मिक भेदभाव को समाप्त करके समाज में समानता, प्रेम और ईश्वर की भक्ति के माध्यम से एकता स्थापित करना। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी निर्गुण भक्ति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन देखिए दिया तुलसीदास, दूसरा दिया सूरदास, तीसरा दिया कबीरदास, चौथा दिया मीराबाई। तो निर्गुण भक्ति के जो प्रवर्तक हैं देखिए वो तुलसीदास नहीं है, सूरदास नहीं है, मीराबाई नहीं, बल्कि कौन है, कबीरदास जी है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि कबीर ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया जिसमें ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी माना गया। इन्होंने कर्मकांड और अंधविश्वास का विरोध किया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये काफी प्रचलित क्वेश्चन है, बहुत आसान सा प्रश्न है। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो ये देखिए सभी लोगों को पता रहता है अक्सर कि रामचरितमानस किसने लिखा था। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया तुलसीदास, दूसरा दिया कबीरदास, तीसरा दिया रविदास, चौथा दिया नामदेव। तो रामचरितमानस के रचयिता देखिए नामदेव नहीं है, रविदास नहीं है, कबीरदास नहीं, बल्कि कौन से है, तुलसीदास है। इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी जिसमें उन्होंने श्री राम के जीवन और आदर्शों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नामदेव किस क्षेत्र से संबंधित थे? पहला ऑप्शन देखिए दिया है गुजरात, दूसरा दिया महाराष्ट्र, तीसरा दिया उत्तर प्रदेश, चौथा दिया कर्नाटक। तो नामदेव देखिए कर्नाटक से नहीं रिलेटेड थे, उत्तर प्रदेश से नहीं, गुजरात से नहीं, बल्कि कहाँ से रिलेटेड थे, महाराष्ट्र से। इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि नामदेव जो है महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे। इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में भक्ति कविताएं लिखी थी। ये जो देखिए विट्ठल यानी विष्णु के उपासक थे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, गुरु नानक देव जी ने किस धर्म की स्थापना की थी? यानी गुरु नानक देव के द्वारा कौन सा धर्म स्थापित किया गया? तो पहला दिया भक्ति पंथ, दूसरा दिया इस्लाम, तीसरा दिया सिख धर्म और चौथा दिया आर्य समाज। तो गुरु नानक देव जी के द्वारा देखिए भक्ति पंथ नहीं, इस्लाम नहीं, आर्य समाज नहीं, बल्कि सिख धर्म की स्थापना की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि गुरु नानक देव जी ने 15वीं शताब्दी में सिख धर्म की स्थापना की थी। उनका संदेश था एक ओंकार यानी ईश्वर एक है और सब मनुष्य एक समान है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भले ही मैं मंदिर या मस्जिद नहीं जाऊं पर मेरे हृदय में ईश्वर बसते हैं, यह विचार किस संत का है? यानी इस तरह का विचार किस संत ने प्रकट किया था? पहला दिया देखिए कबीरदास, दूसरा दिया तुलसीदास, तीसरा दिया सूरदास, चौथा दिया मीराबाई। तो भले ही मैं मंदिर न जाऊं या मस्जिद न जाऊं
पर मेरे हृदय में ईश्वर बसते हैं, इस तरह का जो कथन था, देखिए मीराबाई के द्वारा नहीं, सूरदास के द्वारा नहीं, तुलसीदास के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा कहा गया था? कबीर दास के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि कबीर का यह विचार धार्मिक सहिष्णुता और निराकार भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ठीक है, इस तरह से उन्होंने ये उक्ति कही थी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, मीराबाई किस भगवान की अनन्य भक्त थी? पहला ऑप्शन देखिए दिया है राम, दूसरा दिया विष्णु, तीसरा दिया कृष्ण, चौथा दिया शिव। तो मीराबाई देखिए जिन भगवान की भक्त थी वो देखिए शिव नहीं है, विष्णु नहीं है, राम नहीं, बल्कि किसकी भक्त थी वो? कृष्ण की। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या है कि मीराबाई जो है भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उन्होंने अपने भक्ति गीतों में कृष्ण को क्या कहा है? प्रेमी और सखा के रूप में वर्णित किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास की रचनाओं का मुख्य विषय क्या था? पहला देखिए दिया राम की भक्ति, दूसरा दिया कृष्ण की भक्ति, तीसरा दिया शक्ति की उपासना, चौथा दिया सामाजिक सुधार। तो सूरदास की देखिए जो रचनाएं थी उनका मुख्य विषय क्या था? सामाजिक सुधार नहीं, शक्ति उपासना नहीं, राम की भक्ति नहीं, बल्कि कृष्ण की भक्ति करना था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि सूरदास की रचनाओं जैसे सूर सागर में भगवान कृष्ण के बाल लीला, प्रेम और भक्ति का अत्यंत सुंदर चित्रण मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत में सबसे पहले किस क्षेत्र से जानी जाती है? यानी भक्ति आंदोलन अपने देश में सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? पहला ऑप्शन देखिए दिया उत्तर भारत, दूसरा दिया दक्षिण भारत, तीसरा दिया पश्चिम भारत और चौथा दिया पूर्व भारत। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत अपने देश में देखिए पूर्व भारत से नहीं, पश्चिम भारत से नहीं, उत्तर भारत से नहीं, बल्कि कहाँ से हुई है? दक्षिण भारत से। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या है? भक्ति आंदोलन की शुरुआत 7वीं से 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के अलवार यानी वैष्णव भक्त और नैनार यानी शैव भक्तों संतों के द्वारा की गई। यानी सबसे पहले अलवार और नैनार जो भक्ति उपासक थे उन्हीं के द्वारा भक्ति आंदोलन शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन के सामाजिक प्रभावों में से कौन सा प्रमुख था? पहला ऑप्शन देखिए दिया जाति भेद को बढ़ावा मिला, दूसरा दिया धार्मिक एकता और सामाजिक समानता, तीसरा दिया केवल हिंदू धर्म का प्रसार और चौथा दिया इस्लाम विरोधी आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन का देखिए जो सामाजिक प्रभाव था उसमें सबसे प्रमुख क्या था? इस्लाम विरोधी आंदोलन नहीं, केवल हिंदू धर्म का प्रसार नहीं, जाति भेद को बढ़ावा, बल्कि धार्मिक एकता और सामाजिक समानता। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि भक्ति आंदोलन ने समाज में जातिगत भेदभाव को चुनौती दी और प्रेम, समानता, सहिष्णुता तथा मानवता के आदर्शों को बल दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, सूफी संतों और भक्ति संतों की शिक्षाओं में समानता क्या थी? यानी जो सूफी संत थे और जो भक्ति संत थे उनकी शिक्षाओं में किस प्रकार का सामंजस्य था, कैसी समानता थी? पहला देखिए दिया दोनों ने जाति प्रथा का समर्थन किया, दूसरा दिया दोनों ने समानता और प्रेम पर बल दिया, तीसरा दिया दोनों ने कर्मकांड को बढ़ावा दिया और चौथा दिया दोनों ने केवल इस्लाम का प्रचार किया। तो सूफी संतों और भक्ति संतों की शिक्षाओं में जो समानता थी, देखिए दोनों ने केवल इस्लाम का प्रचार किया, बिल्कुल गलत। दोनों ने कर्मकांड को बढ़ावा दिया, ये भी गलत। दोनों ने जाति प्रथा का समर्थन किया, ये भी गलत। बल्कि क्या होगा? दोनों ने समानता और प्रेम पर बल दिया। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि सूफी और भक्ति संतों दोनों ने ईश्वर की एकता, प्रेम, सहिष्णुता और मानव समानता पर बल दिया। इन्होंने बाहरी कर्मकांडों की बजाय आंतरिक भक्ति को श्रेष्ठ माना। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, सूफीवाद और भक्ति आंदोलन दोनों ने किस बात का विरोध किया? पहला ऑप्शन देखिए दिया धार्मिक सहिष्णुता,
दूसरा दिया है मूर्ति पूजा, तीसरा दिया धर्मांधता और अंधविश्वास, और चौथा दिया सामाजिक सुधार। तो सूफीवाद और भक्ति आंदोलन ने जिस चीज का विरोध किया वो देखिए धार्मिक सहिष्णुता नहीं, मूर्ति पूजा नहीं, सामाजिक सुधार नहीं, बल्कि क्या था, धर्मांधता और अंधविश्वास। यानी इन लोगों ने धर्मांधता और अंधविश्वास का विरोध किया, इसको कठोरता से विरोध किया। इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि दोनों आंदोलनों ने धर्मांधता, पाखंड और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। इनका उद्देश्य था मानवता के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, सूफी संतों का प्रमुख साधन क्या था। पहला ऑप्शन देखिए दिया योग और ध्यान, दूसरा दिया संगीत और कव्वाली, तीसरा दिया है हिंसक साधना, और चौथा दिया केवल उपवास। तो सूफी संतों का देखिए मुख्य साधन जो था वो उपवास नहीं था, हिंसक साधना नहीं था, योग और ध्यान नहीं, बल्कि क्या था, संगीत और कव्वाली। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि सूफी संतों ने ईश्वर से एकत्व प्राप्त करने के लिए संगीत, कव्वाली और ध्यान का सहारा लिया। उनकी जो समा परंपरा थी वो काफी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है 24वां प्रश्न, भक्ति संत कबीर की शिक्षाएं किस सूफी परंपरा से सबसे अधिक मेल खाती थी। पहला ऑप्शन देखिए दिया है नक्शबंदी, दूसरा दिया है चिश्ती, तीसरा दिया है कादरी, और चौथा दिया है शुहरावर्दी। तो भक्ति संत कबीर की जो शिक्षाएं थी वो जिस सूफी से सबसे अधिक मेल खाती थी, देखिए वो शुहरावर्दी नहीं है, कादरी नहीं है, नक्शबंदी नहीं, बल्कि कौन सी है, चिश्ती है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि कबीर की जो शिक्षाएं हैं वो चिश्ती परंपरा से मिलती जुलती थी, क्योंकि दोनों ने प्रेम, सहिष्णुता और ईश्वर की सर्वव्यापकता का प्रचार किया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिद्धांत और भक्ति सिद्धांत दोनों में समान है। पहला ऑप्शन देखिए दिया है आत्मा और परमात्मा का एकत्व, दूसरा दिया है कर्म कांड का पालन, तीसरा दिया केवल शास्त्र ज्ञान, और चौथा दिया जाति व्यवस्था का समर्थन। तो देखिए सूफी सिद्धांत और भक्ति सिद्धांत में जो चीज कॉमन है वो देखिए जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं है, केवल शास्त्र ज्ञान नहीं है, कर्म कांड का पालन नहीं, बल्कि क्या है, आत्मा और परमात्मा का एकत्व। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि सूफीवाद और भक्ति आंदोलन दोनों में आत्मा और परमात्मा के एकत्व यानी एकता का विचार जो है प्रमुख है, यानी ईश्वर हर जीव में विद्यमान है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, सूफी संतों की जो खानकाहें थी वो किस उद्देश्य से स्थापित की गई थी। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है सैनिक प्रशिक्षण, दूसरा दिया धार्मिक प्रचार और सामाजिक सेवा, तीसरा दिया व्यापारिक केंद्र, और चौथा दिया प्रशासनिक कार्यालय। तो सूफी संतों की जो खानकाहें थी देखिए जिस उद्देश्य से स्थापित की गई थी, प्रशासनिक कार्यालय नहीं, व्यापारिक केंद्र नहीं, सैनिक प्रशिक्षण नहीं, बल्कि धार्मिक प्रचार और सामाजिक सेवा के लिए। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि खानकाहें जो है वो सूफी संतों के निवास स्थान थे, जहां पर लोगों को शिक्षा, भोजन और सेवा मिलती थी। ये सामाजिक समरसता और दान का केंद्र हुआ करता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भक्ति आंदोलन में सगुण और निर्गुण भक्ति के विभाजन का आधार क्या था। यानी सगुण और निर्गुण भक्ति कैसे विभाजित की गई थी, किस आधार पर। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया ईश्वर की रूप धारणा, दूसरा दिया भाषा का प्रयोग, तीसरा दिया है सामाजिक वर्ग, और चौथा दिया क्षेत्रीयता। तो भक्ति आंदोलन में जो सगुण और निर्गुण का विभाजन हुआ था वो देखिए क्षेत्रीयता के आधार पर नहीं, सामाजिक वर्ग के आधार पर नहीं, भाषा के प्रयोग के आधार पर नहीं, बल्कि किसकी वजह से, ईश्वर की रूप धारणा के, यानी ईश्वर के जिस रूप की लोग उपासना करते थे उसी रूप में इसको बांट दिया गया था। यानी जो लोग ईश्वर के सगुण रूप की यानी मूर्ति पूजा करते थे या ईश्वर की आराधना करते थे वो लोग सगुण हो जाते थे। और निर्गुण का मतलब कि जो ईश्वर के रूपों को मूर्ति पूजा के रूप में ना बल्कि एक विराट रूप में मानते थे उनको कहा जाता था निर्गुण। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए
आंसर क्या है ए। व्याख्या क्या होगा कि सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार माना जाता था, जैसे राम कृष्ण आदि, जबकि निर्गुण भक्ति में ईश्वर को देखिए निराकार सर्वव्यापक शक्ति के रूप में माना, यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं है बल्कि वो सर्वव्यापक है, हर जगह विद्यमान है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, सूफी संतों और भक्ति संतों में कौन सा साझा गुण देखा जाता है, यानी सूफी संत और भक्ति संत में क्या चीज कॉमन थी। पहला देखिए राज्य सत्ता के प्रति निष्ठा, दूसरा दिया समाज सुधारक दृष्टिकोण, तीसरा दिया तांत्रिक साधना और चौथा दिया जाति श्रेष्ठता। तो सूफी संतों और भक्ति संतों में देखिए जो चीज साझा थी वो देखिए क्या थी, राज्य सत्ता के प्रति निष्ठा नहीं, तांत्रिक साधना नहीं, जातीय श्रेष्ठता नहीं, बल्कि समाज सुधारक दृष्टिकोण। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि दोनों ही आंदोलनों में संतों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया तथा सुधारवादी दृष्टिकोण को अपनाया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, सूफीवाद की शिक्षाओं का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी सूफियों ने जो शिक्षा दी उससे भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा। तो पहला देखिए दिया समाज में कट्टरता बढ़ी, दूसरा दिया हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला, तीसरा दिया धर्मों में संघर्ष हुआ और चौथा दिया प्रशासनिक प्रणाली में सुधार हुआ। तो सूफीवाद की शिक्षाओं का देखिए भारतीय समाज पर जो प्रभाव पड़ा वो प्रशासनिक प्रणाली में सुधार नहीं, धर्मों में संघर्ष नहीं, समाज में कट्टरता, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। यानी इस क्वेश्चन का आपका देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा, बी। ठीक, इसका आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि सूफी संतों की मानवतावादी शिक्षाओं ने हिंदू मुस्लिम संबंधों में सौहार्द बढ़ाया और सामाजिक एकता को प्रोत्साहित किया। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न, इसके बाद हम लोग आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में। देखिए यहाँ पर लिखा भक्ति और सूफी परंपरा का प्रमुख साहित्यिक योगदान क्या था। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया संस्कृत ग्रंथों की रचना, दूसरा है क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, तीसरा दिया अरबी और फारसी का पतन और तीसरा दिया केवल धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद। यानी भक्ति और सूफी परंपरा का जो प्रमुख साहित्यिक योगदान था वो देखिए केवल धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद नहीं, अरबी और फारसी का पतन नहीं, संस्कृत ग्रंथों की रचना नहीं, बल्कि क्या था, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि भक्ति और सूफी संतों ने हिंदी, अवधी, ब्रज, मराठी, पंजाबी जैसी भाषाओं में भक्ति गीत रचकर जन भाषाओं को प्रतिष्ठा दी और उन्हें साहित्यिक भाषा बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने जो है मध्यकालीन भारत के जो है धार्मिक, मुगलों के काल के धार्मिक प्रश्न और सूफीवाद और भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रश्नों का बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ प्रैक्टिस किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगता है किसी भी प्रश्न में या किसी भी ऑप्शन में तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको अगर त्रुटि मिलेगी तो उसको सुधार करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।